उन्होंने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? क्यूब निकालना और सर एलसीएम का थोड़ा पार्ट रह गया था। अच्छा, एलसीएम का थोड़ा पार्ट का मैंने शॉर्टकट वही बताया था, तो वही पार्ट होता है। अगर उसी पे एक दो क्वेश्चन करना तो आप कर सकते हो, और कुछ नहीं। एलसीएम का मैंने शॉर्टकट वही बताया था कि वैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे शॉर्टकट में या जल्दी में निकालेंगे, तो ठीक है। सर आप सर क्यूब लेकिन देख वो कर, बोल तो हाँ जी बोलिए। सर लेकिन वो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि एलसीएम का थोड़ा आपने टाइम कम था, इसकी वजह से फास्ट फास्ट ले लिया ना, तो शॉर्टकट ओके टेक्निक समझ नहीं पाए। ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या थैंक यू बोला सर। था कि एलसीएम निकालना है किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है, तो आपके पास एक सिंपल मेथड होता है जो पहले आप लोग अप्लाई करते हो। जैसे मैंने अगर कोई एक नंबर लेते हैं हम लोग, मान लो कि एलसीएम के लिए नंबर लेते हैं हम लोग, क्या सपोज करो आपके पास है 5, 15, 20, ये 3 नंबर है, इनका एलसीएम निकालना है। ड्रा करते हो आप लोग, जो होता है आप क्या करते हो, लाइन ड्रा करते हो, राइट है। अब ये लाइन ड्रा करने के बाद क्या करते हो, आप 2 से डिवाइड करना करते, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 करते हो। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये नंबर्स जो है 2 से अगर डिवाइड हो रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं 5 तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 20 जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 को रहने दो आप, ये 15, ये क्या हो गया, 10 हो गया, राइट है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यस सर। 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे। ये क्या होगा, 5 हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया कितना, 5 हो गया। अब देखा जाए हम लोग, तो 5 से 2 से, ये तीनों में से कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2 के बाद 3 होते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे क्या, 3 से ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब 3 से ये नंबर फिर से अब डिवाइड नहीं होंगे, ये जो तीनों नंबर हैं, ये तीनों नंबर फिर से 3 से डिवाइड नहीं होंगे। तो क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर 4 पे जाओगे कि 4 से डिवाइड करोगे क्या, तो नहीं, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये क्या होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर किस पे जाओगे, 5 पे। तो 5 से हम देख पा रहे हैं क्या, कि तीनों नंबर क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो ये नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स आए हैं, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2 3 जा 12, 12 5 जा 16, 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है। ये हो गया एलसीएम का बेसिक तरीका है कि एलसीएम निकालने का, कि एलसीएम कैसे निकालोगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड तरीका क्या करते हैं, जो शॉर्टकट है। सपोज करो आपके पास 5 है, 15 है, और क्या है, 20 है। इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इनमें से 20। देखा जाए तो जो लार्जेस्ट नंबर है, वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 20 है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, 20 है। अब मैं बोल रहा हूँ, ये 20 को इससे डिवाइड करो, 20 को 5 से डिवाइड करो। तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये है परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, लीव कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड थिंग, अब 15 से डिवाइड करेंगे हम लोग, सेकंड नंबर जस्ट इसके बाद अगर 5 से हो गया, अगर कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर कितना हुआ, अब हम लोग 15 पे जाएंगे। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 20 को। अगर 20 को 15 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 20 को 15 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो क्या कर लें हम लोग, 15 का फैक्टर कर लें, तो 5 इंटू क्या कर लें, 3। तो देखो 5 से 20 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से 20 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, राइट है। ये 3 से आपका डिवाइड नहीं होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा हमारा 60, यही हमारा क्या एलसीएम हो गया। यानी ए एलसीएम और ए एलसीएम दोनों क्या सेम एलसीएम दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? यस सर। दोनों सेम एलसीएम दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। तो समझ में आया। तो एलसीएम निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालोगे एलसीएम निकालने के लिए, क्या आप लोग तरीका अप्लाई करोगे? तो ये आपको तरीका है कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एलसीएम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? अभी भी किसी को प्रॉब्लम है इसमें कि नहीं? अगर क्वेश्चन दो सर ना। एक दो एग्जांपल ले लो ना। और एक बड़े नंबर का भी दिखाओ ना। आप लोग बताओ ना कोई नंबर, आप ही बता दो। चलो मैं बोलता हूँ, आप लोग नंबर ले लो, 15 ले लो, 45 ले लो, और क्या नंबर लोगे, 48 ले लो। चलो इसका निकाल के दिखाओ तो। इसका कुछ लोग ट्राई करें जैसे आप लोगों ने ट्राई किया। हाँ, क्या हुआ? 720 कितना आ रहा है? 720 720 आ रहा है। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? 240। और किसी स्टूडेंट का? और भी किसी स्टूडेंट का आया क्या? नहीं आया। नहीं आया? आप नहीं आया दिखाओ सर। ना। ओके, दिखाओ सर, शॉर्टकट में ट्राई किया, रॉन्ग आंसर है लेकिन। सर 240 वही 240 सर, देखो 240 आ रहा डिफरेंट है। डिफरेंट आंसर आ रहा है, डिफरेंट वही डिफरेंट बोला आंसर आ रहा है। चलो अब यही इसमें सर, से क्या करना है, रॉन्ग हमें सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेना है, 40। 48। ठीक है, अब 48 हम लोगों ने ले लिया। 48 को 15 से डिवाइड करो, तो डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होना वाला, तो 5 × 3 हम पहले ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है हमें। यस सर। तो 5 × 3 करेंगे, हमें तो दिखाई दे रहा है कि 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 × 3 करेंगे, अगर 15 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 5 × 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सर 240 राइट आंसर 40 है। आ रहा है फिर सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, Yes, sir. 48 × 5 को किससे डिवाइड करेंगे? नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 45 है। हम लोग 45, अब 45 से फिर भी डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको ऐसे देख लो, 9 × 5 कर लो, Yes, sir. 9 × 5 कर लो, तो 5 से इसका कैंसिल हो जा रहा है, 9 से डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, तो 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हम 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट है। अब 16 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, 16 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट तरीका क्या अप्लाई कर लोगे आप, इनटू यहाँ पे 3, यानी नंबर कौन सा बच रहा है? 3 नंबर बच रहा है, ये 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद जो आएगा आंसर वही फाइनल आंसर होगा। क्यों? अब यहाँ पे देखो, अगर नेक्स्ट नंबर क्या 48, अगर 48 से डिवाइड करते हो इस सारे नंबर को, 48 से इस नंबर को डिवाइड करते हो, तो देखो 48 से 48 तो डिवाइड हो ही जाएगा,
48 से इट सेल्फ नंबर, क्योंकि आपने पहले ही नंबर बड़ा वाला नंबर क्या लिया 48, इसका मतलब 48 और 48 तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा और फाइनली बचेगा कितना, ए बचेगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 720। 720। हाँ 720 जिनका आंसर आया वो राइट आंसर है। इसका एलसीएम कितना आ गया 720 एलसीएम आ गया। तो आपको देखे आपने कोई भी डंडी खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज आप क्या करते लाइन खींचते और लाइन ड्रा करने के बाद हाँ सर वो 48 into 5 समझा, पर उसके आगे into 3 45 डिवीजन में कैसे कैसे किया आया? वो? हाँ वही वो वही बताओ ना। कौन सर सा 45 लिया तो 15 क्यों नहीं लिया? 15 नहीं लिया 45 लिया, मतलब सर मतलब ये था कि फर्स्ट स्टेप में आपने 15 इंक्लूड किया, राइट? जो सेकंड स्टेप में था वो 45 इंक्लूड कैसे हुआ, वही पूछ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाँ लास्ट जो हमने सम किया था उसमें 50 नहीं बराबर है, 45 इंक्लूड कैसे हुआ, सिर्फ वही पूछने का। हमने ये बोल रहे हैं कि यहाँ सबसे ये 720 आया था ना। हाँ अब देखो हमने क्या किया है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर ले लिया 48। अब 48 को जैसे बड़ा नंबर ले लिया, आप एक एक नंबर से डिवाइड करते जाओ। ये नंबर अब परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम है। तो हम जिसकी वजह से वो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है उसका हमने क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 48 को पहले 48 ही लिया हमने, तो 48 को पहले नंबर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो 15 से डिवाइड करके देखो आप, अगर 15 से डिवाइड करोगे तो 15 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, हमें इतना पता है कि ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो 15 into 3 ले लिया हमने। अब ये 3 से हमें पता है डिवाइड होगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से जब डिवाइड नहीं होगा तो 5 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर हुआ? हाँ सर ये अभी भी कंफ्यूजन है? इसके आगे थोड़ा। का सर ओके, आगे एलसीएम क्या क्लियर है पूरा? क्लियर है ना? देख कुछ नहीं लोगों सर, का फिर से सिखाओ। सर किसी को नहीं समझ रहा है। किसी को हाँ, नहीं वही समझ में प्रॉब्लम हो रहा है सर। नहीं कुछ देखो, लोगों किसी को को नहीं प्रॉब्लम आ रही है। सर एक मिनट सर, किसी को नहीं समझ में आ रहा ना तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा दोबारा, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो। आप ये मत देखो बाकी लोग को आ गया मुझे नहीं आया, आपको भी आना हाँ सर, जरूरी है, वही क्योंकि आप इंडिविजुअल हो। आप इससे मतलब देखो कि बाकी लोग को आ गया मुझे नहीं आया तो मैं क्या सोचेंगे सर, कोई कुछ नहीं सोचेगा। नहीं समझ में आ रहा 4 बार पूछो आप, बट योर आपका कंसेप्ट काम शुड ही बी क्लियर। पूछना है। सर सेकंड स्टेप क्लियर नहीं हुआ है। 48 हाँ ओके सेकंड अगर डिवीजन, हाँ 48 देखो, हम सबका जिस लोग का 240 आंसर आ रहा था ना, तो उसमें 45 इंक्लूड हुआ कैसे और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का, वही सेकंड स्टेप आप जरा राइटिंग में क्लियर बताएंगे तो बराबर समझ में आ जाएगा। हाँ मैं यही बता रहा हूँ आपको, देखो आपको डाउट हो तब बताओ, ठीक है ना, वही डाउट जब तक क्लियर वही ना हो, पूछ क्योंकि रहे सर। मेरा काम ही बताना है और कुछ काम ही नहीं, सर आप ठीक है ना। अब पेज अब क्लियर देखो करके एक बार पूरा सिखा दो, हाँ क्या सर, चीज, क्लियर का टेक वापिस से क्योंकि वो स्टार्टिंग से सिखा दो पेज सर। पे नंबर रहते हैं ना तो कंफ्यूज होता है, इसके लिए। हाँ सर, वही स्टार्टिंग से ही सिखा दो, कोई इशू नहीं रहेगा। 15 45 और कितना था 48 था, राइट है ना। 48, यस सर। आपने इसमें से क्या कर लिया, सबसे बड़ा वाला नंबर ले लिया, कितना ले लिया 48। अब ये 48 ले लिया आपने, तो देखो क्या 48, अब क्या करेंगे, जैसे इन तीनों नंबर में से हमने बड़ा वाला नंबर, हमने 3 ही नंबर लिया, 4 5 6 भी नंबर ले सकते हो, इसमें से जो बड़ा वाला नंबर है आपने कितना ले लिया 48। अब ये 48 नंबर है जो, इसको क्या करेंगे, जो ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर 1 by 1, इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हम अगर 48 को पहले किस नंबर से डिवाइड करते हैं 15 से डिवाइड, आप 45 से भी पहले डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 15 से डिवाइड करो, पहली बात ये भी। तो हमने क्या किया 15 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 48 जो है ना 15 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से नहीं डिवाइड हो पाएगा, राइट है ना, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है, राइट है। तो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो 48 अपॉन 5 into 3 हम क्या कर लें, इसका फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसका, हम लोग 5 into 3 इसका फैक्टर कर लेते हैं, चलेगा। अब जैसे ही हम लोगों ने इसका फैक्टर कर लिया 5 into 3, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये जो 48 है 3 से तो डिवाइड हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को। यस सर।
ये 3 से Yes, तो sir. डिवाइड दिखाई दे 3 से डिवाइड दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या 5 से भी डिवाइड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। नो सर। नहीं दिखाई दे रहा। तो 5 से अगर डिवाइडेड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे कि 5 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इससे डिवाइड नहीं हो रहा था, हमें इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर यहाँ तक? हाँ हाँ यस सर। सर। अब इसका काम खत्म हो गया, 15 का काम खत्म हो गया। अब हमारा नंबर ए नंबर बन गया। इस नंबर को 48 इंटू 5 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 45 से। अब अगर 45 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या ये 45 से डिवाइड होने पे ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे तो नहीं। कैलकुलेशन इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि 48 इंटू पहले 5 कर लें फिर डिवाइड करें, तो कॉम्प्लिकेटेड से दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम इसका भी फैक्टर कर लें, फिर आसानी से हमें दिखाई देने लगेगा। हमें अगर इसका फैक्टर करते हैं हम लोग 9 इंटू 5, तो देख रहे हैं कि हमें 5 से 5 तो डिवाइड होते दिखाई दे रहा है। अब क्या बच गया हमारे पास, 48/9 बच गया, राइट है क्या? हाँ सर। अब ये 9 से अगर 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या 9 से 48 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। नहीं होता है। इसका मतलब इसका फैक्टर कर लो आप, तो 48 इंटू 3 इंटू 3 कर लो। अब ये 3 एक वाले 3 यहाँ पे 2 3 है, कितना है 2 3 है, 1 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 1 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट एक 3 से क्या होगा, बच जाएगा। एक 3 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन ए वाला 3 बच गया। तो जो बच गया जिसकी वजह से ये रिमाइंडर बच रहा है, जिस 3 की वजह से, उस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। यानी इस 3, अगर ये 3 नहीं रहता तो परफेक्टली डिवाइड हो जाता, राइट है ना? अगर इसमें केवल 1 3 रहता तो परफेक्टली डिवाइड हो जाता, लेकिन अगर इसमें 2 3 है इसलिए परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 3 की वजह से नहीं डिवाइड हो जाता, हम 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहे। और जैसे मल्टीप्लाई हो गया फिर इन सब का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा, 720 हमारा आंसर है। अभी समझा। अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ। आगे चलें या इस पे और करना मतलब है? ऐसा होता है ना कि अगर परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई नंबर बच जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर का नंबर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। हाँ, न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब कि उसका अगर डिवाइड कर रहे हो आप, परफेक्टली नहीं डिवाइड हो जा रहा है, तो कुछ फैक्टर की वजह से डिवाइड नहीं हुआ। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसकी वजह से डिवाइड नहीं हुआ। मतलब 9 की जिस फैक्टर था, जिसमें 9 का फैक्टर था क्या था, 3 इंटू 3, तो हमें 3 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन इस 3 से डिवाइड नहीं होता। तो जिससे डिवाइड नहीं, परफेक्टली नहीं डिवाइड होता, उस वाले फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ओके सर, ओके समझ गया सर। ओके, और कोई नंबर अगर बोलना है तो कोई नंबर खुद आप बोल सकते हो, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। किसी को दिमाग में आ रहा हो कि इस नंबर का एलसीएम निकालना है हमारे पास, बेशक आप किसी भी नंबर का लेके एलसीएम निकाल सकते हो। सर 3 डिजिट नंबर्स का भी निकाल सकते हैं? 100 डिजिट का, 1000 डिजिट का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही होगा, कैलकुलेशन आपके लिए लॉन्ग होगा, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिवाइड करना तो पड़ेगा ही। या तो डिवाइड करके निकालो चाहे अडेंडिस निकालो, दोनों में कैलकुलेशन तो आना है, मल्टीप्लिकेशन दोनों में आना, तो कैलकुलेशन आना है। तो 3 डिजिट में उससे एलसीएम निकालने के लिए आता नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 डिजिट में ही एलसीएम निकालने के लिए आता है। क्योंकि क्या होता है, एलसीएम डायरेक्ट तो आता नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ, एलसीएम डायरेक्ट तो आता नहीं है। तो आप क्या करते हो, एलसीएम डायरेक्ट नहीं आता है तो जैसे हमने वर्क एंड टाइम में देखा है, वर्क एंड टाइम में देखा था, वहां पे हमारा एलसीएम का यूज हुआ था। इस एलसीएम का यूज कहाँ हुआ था, यहाँ पे यूज हुआ था। तो ये वर्क एंड टाइम में यहाँ पे यूज हुआ था। तो यहाँ पे जितने अपने क्वेश्चन किया, क्या किसी में 3 डिजिट एलसीएम लेने के आया था क्या? नहीं आया था। नहीं। आपको मैक्स टू मैक्स, हाँ कभी आ भी गया अगर 3 डिजिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 720 80 इस टाइप से आते हैं तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, और वो कभी रेयर केस में आते हैं, रेयर केस में आते हैं, कभी कभार आते हैं। तो आप ये वाला जो मेथड है ना, कहीं पे भी लगा दो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो और किसी को डाउट है इसमें, या अभी इसमें करना है क्वेश्चंस? नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया क्लियर? तो आज Yes, हम लोग परसेंटेज देखें फिर। हाँ, अब हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि परसेंटेज से हमारा क्वेश्चन कैसे आता है। सम टाइम कुछ क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने क्या देखा था, वर्क एंड टाइम में भी परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, ये परसेंटेज एक अलग सा खुद ही टॉपिक है अपना,
हम अभी टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, बस इसका बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि परसेंटेज का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है तो उसको सिंपली शॉर्टकट में या सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके थ्रू अगर इतना चीज आ जाता है तो हमारे पास दो चीज आते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन जो लोग बैंकिंग के लिए देखते होंगे, बोर्ड मास ये आप लोग देखते होंगे जो एसएससी और रेलवे या बैंकिंग तीनों के लिए होता है। ये सारी चीजें आपके क्या होता है डायरेक्ट यूज होती है। तो पहले छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग सीख लेंगे तो बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें हमें करना आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल, जो कि नंबर सिस्टम में आता है। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस सारी चीजों में क्या है, छोटी छोटी जैसे छोटा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको यूज होंगी। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज की बात करते हैं तो हम पर के मतलब क्या होता है, पर यूनिट। ये क्या होता है, पर का मतलब ही होता है कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, इसका परसेंटेज का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। कोई टाइम के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, पर यूनिट कर रहे हैं। ये सेंटेज का मतलब क्या होता है, सेंचुरी। इसका मतलब क्या होता है, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। क्योंकि सेंचुरी आप जानते हो ना, क्रिकेट आप लोग देखे होंगे, क्रिकेट में बहुत सारी चीजें बोली जाती है कि एक सेंचुरी पूरी हो गई इनकी, यानी इसका मतलब ये है कि 1 सेंचुरी मतलब क्या, 100 रन पूरा हो गया है, ठीक है ना। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो हमारा पर यूनिट 100 जब लेते हैं किसी भी नंबर का, तो हमें क्या डिफाइंड होता है, परसेंटेज डिफाइंड होता है। जैसे कोई नंबर का पर यूनिट 100 हमने बोला, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बोले 5%, यदि हम बोले 5%, यहाँ 5% हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 5/100। तो देखो क्या कर रहे हो, इस नंबर का पर यूनिट टाइम में क्या कर रहे हो, इस नंबर का 5 का पर यूनिट 100 ले रहे हो। पर यूनिट क्या ले रहे हो आप, 100 ले रहे हो। इसलिए क्या कर रहे हो, या तो 5/100 लिखो या चाहे इसको लिख दो क्या, 5% लिखो। दोनों बात क्या है, इक्वल है। समझ में आई बात, इसकी बात समझ में आई। अगर ये परसेंटेज लिखा हो तो उसको परसेंटेज को कैसे ब्रेक करते हैं, ये पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, डिवीजन होता है। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। पर यूनिट 100, तो 100 से इस नंबर का पर यूनिट निकालोगे परसेंटेज, तो क्या करोगे, पर यूनिट 100 यानी 5/100 लोगे आप, 5/100। तो 5/100 को चाहे 5% लिखो, अच्छा 5% को 5/100 लिखो, बोथ वैल्यूज आर सेम। दोनों वैल्यूज क्या है आपकी, सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ में आया इतना चीज, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू का परसेंटेज है, ये 5/100 परसेंटेज है। अगर यही आपको वैल्यू निकालना रहता कि 5% की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फाइनली कितना आ गया, 1/20 आ गया। कितना आ गया, 1/20, यानी 5% की वैल्यू कितना आ गई, 1/20 आ गई। 1/20 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर फ्रैक्शन पार्ट में होगा तो 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। यानी अगर कहीं क्वेश्चन में 5% आता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो 1/20 वहां पे। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी 5% आता है तो उसका मतलब होता है 1/20। 1/20 डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ। यही हमारे पास, अगर हमारे पास ये सपोज करो 50% है, 50% है, तो हम क्या करें, पर यूनिट 100, इसका मतलब क्या करोगे, 50/100 करोगे। परसेंटेज का मतलब कितना हुआ, ये 50% का मतलब 50/100 हुआ। परसेंटेज का मतलब कितना हुआ, 50/100 हुआ। अगर इसको कैंसिल करते हैं हम तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। फाइनली कितना आ गया, 1/2। यानी 50% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 भी, यानी 1/2 लिखें या 50/100 लिखें, ये तीनों वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है। अगर किसी का हाफ कहते हो तो इसका मतलब क्या हो, 50% है। क्वार्टर कहते हो इसका मतलब कि 25% है। क्वार्टर बोलते हो ना आप लोग, क्वार्टर मतलब क्या, 25%। 25%, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। क्वार्टर का मतलब कितना होता है, 1/4। तो 25% का 1/4 अगर निकालोगे तो कैसे 1/4 आएगा क्या इसका, 25% का। तो देखो क्या करते हो आप, 25/100 करोगे,
तो 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 1 टाइम जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम जाएगा, कितना आ गया 1/4। इसका मतलब 1 क्वार्टर इज इक्वल टू क्या होता है 25%, या 25% इज इक्वल टू क्या आता है 1 क्वार्टर होता है। क्लियर Yes, का? sir. नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ? हाँ ये 25 का ही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, यहाँ से हमने क्या किया 25% है, दैट मीन्स क्या 25/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, मैंने पहले ही बताया परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 25 अपन क्या होगा ये 100 होगा, तो 25/100 होगा, तो 25 से कैंसिल कर दो, तो 25 का टेबल होता है क्या होता है 25 1 जा कितना होगा 25, और 25 4 जा कितना होगा 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब 25/100 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/4, यानी 1/4 अगर लिखा हुआ है उसको इज इक्वल टू 25% लिख सकते हो, या 25% लिखा हुआ हो तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो। क्लियर? यस समझ में आया? सर। यस सर। समझ में आया? अब हम लोग को अगर परसेंटेज निकालना ही है तो कुछ फ्रैक्शनल पार्ट का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो फ्रैक्शनल पार्ट का अगर परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? अभी तो हमने सिंपल परसेंटेज निकाला है इंटीजर का। अब अगर हमें परसेंटेज निकालना, सपोज करो आपको 33/1/3% निकालना है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगी, यानी 33 1/3% कितना होगा? तो पहले आप क्या करोगे, इस चीज को कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे ये परफेक्ट फ्रैक्शन में करोगे, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप, ये 33 का 3 में मल्टीप्लाई करते हो, राइट है क्या? 33 का 3 में मल्टीप्लाई करते हो, फिर +1 ऐड करते हो, तो आपको आता है न्यूमरेटर, तो कितना आएगा 33 × 3, आप +1 करेंगे तो न्यूमरेटर आएगा, अपॉन 3 का परसेंटेज निकालना है हमें, अपॉन 3 का परसेंटेज निकालना है। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 33 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 99, प्लस कितना होगा 1/3 का, इसका क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। फाइनली कितना हो गया 100/3 परसेंटेज निकालना है, यानी एक्चुअल में ये 33 1/3 परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100/3 परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी। अब परसेंटेज की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होती है 1/100। इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, इस परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप 1/100 कर लोगे, तो 1/100 कर लोगे तो देखो ये 100 और ये 100 आपको दिखाई दे रहा है सेम है, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इसका मतलब ये है कि 33 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3 आती है, 100/3% की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है। ये दोनों तीनों वैल्यू क्या है आपकी सेम है। अच्छा किसी के माइंड में ऐसा ना चल जाए कि 33 1/3 है इसलिए हमने 1/3 ही लिख दिया, ऐसा माइंड में मत लेना। अगर ऐसा माइंड में लेते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, मे भी आपका आंसर सही नहीं हो, मे भी आपका आंसर सही नहीं हो। समझ में आ रही बात? यस सर। क्लियर? हाँ आगे चले, इसको रब करूं मैं ना। हाँ अब जैसे मैं एग्जांपल लिया, अगर मान लो कि हमारे पास 12 1/2 है, तो 12 1/2 परसेंटेज निकालना है, तो क्या 1/2 ही आएगा क्या, ये देखना है। जैसे 1/3 वहां तो आ गया था, तो क्या यहाँ पे भी 1/2 आएगा क्या? अगर ऐसा आएगा तब तो समझ में आती बात, बट ऐसा तो आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया था वहां पे जो 1/3 था या यहाँ 1/2 है, ये इक्वल टू, आप ये मत बोलना कि इसकी वैल्यू 1/2 होगी, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे सिंपल 12 × 2, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर +1 करोगे, डिवाइड बाय क्या होगा 2 परसेंटेज, तो फाइनली कितना हो गया 12 2 जा कितना होता है 1/4 आता है। +1 25/2। अब इसका क्या निकालना हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है 1/4। 1/100 होती है, 1/100 होती है।
25 से इसको कैंसिल करते हैं तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा कितना होता है 100 होता है 100 25% की वैल्यू निकाला था इसके पहले तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1/8 1/8 1/8 4 इज इक्वल टू 1/8 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/8। लेकिन उस केस में क्या है 33 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 ही आ गई थी। ऐसा मत सोचना कि 1/3 है तो 1/3 लिख दें 1/2 यहाँ पे लिखा गया तो 1/2 लिख देंगे, ये आपका रॉन्ग होगा। क्लियर? यस सर। समझ में आई क्या बात? एक तरीका Yes, और sir. कर सकते हो योग्य ना, अब यहाँ से शॉर्टकट इतना न करना चाहो तो क्या कर सकते हो, तो आप देखो कुछ की वैल्यू पता है तो आप ऐसे कर सकते हो क्या 1/2 इंटू 25% कर सकते हो क्या? बात तो यही बराबर है, बात तो यही बराबर है। अब 25% की वैल्यू आप लोग निकाल रखा था कितना है 1/4 आया था कि नहीं आया था? 1/4 हाँ 5% की वैल्यू निकाला था 1/4। आपको अगर याद है तो उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यही सारी चीजें हमें क्या करती हैं कि जब मैथ का कैलकुलेशन करते हैं तो यही सारी चीजें हमें सिंपल बनाती हैं और जल्दी से हमारा क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व होता है, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद हैं तो अदरवाइज तो आपको वही करना पड़ता है। इससे कोई ट्रिक नहीं होता है, बस क्या होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या लगाते हो। अब मेरे अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है सपोज कर मैं हूँ तो यहाँ पे क्या करूंगा, अबे 25/100 नहीं करने वाला, 25% की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है तो मैं डायरेक्ट 1/4 करूंगा, इसकी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8 करूंगा और दोनों वैल्यू क्या है आपकी सेम आई है, दोनों वैल्यू क्या आई है आपकी सेम आई। क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कुछ और चीजें देखने से पहले हम लोग सपोज करो कि जैसे हमारे पास कुछ अगर वैल्यूज हैं, जैसे हमारे पास मान लो कि और शॉर्टकट अगर देखना है तो हमें मान लो कि अभी तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाला है, अगर और फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू मैं आपको देता हूँ तो आप लोग कैलकुलेट करके एक दो फ्रैक्शन वैल्यू को दो ना कितना वैल्यू आती है, ठीक है ना? अब 16 2/3 की वैल्यू कितनी आती है? थोड़ा 16 2/3% की वैल्यू कितना आती है बताओ इसका? 1/6 1/6 1/6 11 1/9 9 1/9 इसकी 1/9 परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है? इसका कितना आया था 1/9 इसका 1/6 1/6 1/6 इसका second कितना आता 1/9 6 कितना 1/9 9। आप देखो ये दो वैल्यू मैंने क्यों चूज किया है, देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें शॉर्टकट दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कोई यूज करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मैं पहले इसको पिक करता हूँ, ये कितना दिया हुआ है 16 2/3%। इसका मतलब इसको पहले क्या करोगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, तो 16 3 जा कितना होता है 48 और 48 कितना होता है 50 और 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हमें दिखाई दे रहा है 1/2 हमने कैलकुलेट किया है 50/3 यानी कि क्या होगा 1/3 इंटू 1/2, इसका मतलब कितना आ गया 1/6 आ गया। डायरेक्टली आपका आंसर 1/6 हो गया। आपको इतना, अब किसी ने और ज्यादा प्रैक्टिस किया है तो इसको इतना भी नहीं, वो तो डायरेक्ट देखेगा 16 3 जा कितना हुआ 48 + 2 कितना 50/3, इसका मतलब 50% कितना होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6। डायरेक्ट उसके माइंड में ही कैलकुलेट हो गया है वैल्यू। क्लियर? यस हाँ अब अगर सेकंड वैल्यू को लेते हो कैलकुलेट करते हो, सेकंड वैल्यू भी कुछ ऐसे ही सिंपल है, सेकंड वैल्यू भी कुछ ऐसे ही सिंपल है। जैसे 11 9 जा कितना होता है 99, अब प्लस 1 कितना होता है 100, तो 100/9 परसेंटेज। अब 100% कितना होता है 1 होता है। 100% का मतलब कितना हुआ है, देखो 100% की वैल्यू कितना हो गई 100 इंटू 1/100, ये क्या 100% की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई, तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1/9 लिख सकते हैं। 1/9 क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। yes sir चलो क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जो वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आपको कुछ चीजें कंफर्म होंगी या क्लियर होंगी। जैसे हमारे पास
हमारे पास सपोज करो एक वैल्यू है, ए की वैल्यू सपोज करो कितना है 50 है, और बी की वैल्यू सपोज करो 40 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है 50, बी की वैल्यू क्या है 40 है। अब मैं बोलूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब क्वेश्चन क्या हमारा, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब कि जो ए है बी का कितना परसेंटेज है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज किसको बोला है, ए बोला है, ए की वैल्यू क्या करोगे पहले न्यूमरेटर में लोगे। किससे बोल रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, बी से, किससे कंपेयर कर रहा है, बी से। आप क्या करोगे, अपॉन 40 करोगे। ध्यान देना, जिससे कंपेयर होगा लेस देन, बाई, देन, ऑफ, वो वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, डिनोमिनेटर में आती है। वो ऑलवेज कौन सी वैल्यू आती है, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या बोला, ए इज व्हाट परसेंट, इसका मतलब है सर हेलो हेलो, हाँ बोलो ना आप। सर जरा वापिस से करेंगे क्या, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बिकॉज बीच में आई गेस मेरा नेट थोड़ा सा इशू हो गया तो आपका आवाज बफर हो गया। ओके, एक ही और लिसन गाइज, मैं आप लोगों को आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे आप लोग थोड़ा सा स्टडी किया करो, कि जब अगर कोई बता रहा हो ना तो उसको पहले कंप्लीट करने दिया करो आप लोग, क्योंकि बीच में ब्रेक करने से क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना, आप जैसे मैं कंप्लीट करता हूँ उसके बाद आपको क्लियर नहीं होता, आप डायरेक्ट उसी समय बोलो सर मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट शुरू से बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी पॉइंट पे नहीं आ रहा है वो बताओ पॉइंट, लेकिन बीच में बोलने से क्या होता है, ब्रेक करने से क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड करो आप लोग। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है ना, हमने क्या बोला, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए जो है बी का कितना परसेंटेज है, हिंदी में इसका ट्रांसलेट करें यही तो बोलेंगे, ए इज बी का कितना परसेंटेज है, यानी बी का कितना परसेंट, किससे कंपेयर कर रहे हो ए को, बी से। ए से किसको कंपेयर कर रहे हो, बी से। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में कौन आने वाला है, बी आने वाला है, न्यूमरेटर में कौन आने वाला है, 50 आने वाला है। इसका कितना परसेंटेज है ये आपसे पूछा है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए जो है बी का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे और क्या करोगे, कितना परसेंटेज बोला है, इंटू 100 करेंगे हम। देखो हमें यहाँ परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, कितना परसेंट है, हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है कि कितना ये परसेंटेज है। इसके पहले क्या दिया था, परसेंटेज गिवन आता था, हम वैल्यू निकालते थे। इसके पहले क्या होता था, परसेंटेज गिवन आता था, वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि परसेंटेज निकालना है कि ए जो है बी का कितना परसेंटेज है। तो हमने क्या कर लिया, ए को न्यूमरेटर में रख दिया, ए कितना परसेंटेज है किससे, बी से, बी को क्या कर दिया हमने, डिनोमिनेटर में कर दिया। तो लेस देन, बाई, ऑफ, ये जितने वर्ड आते हैं, अगर लेस देन बी, ऑफ बी, बाई बी, जैसे ए इज हाउ मच ग्रेटर देन बी, या ए इज हाउ मच ग्रेटर बाई बी, ये जितना बाई, देन, लेस, ऑफ आता है ना, ये सारी वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर में आती है। ये सारी वैल्यू एक मतलब समझो, ट्रिक समझो, या एक लैंग्वेज समझो, जो भी समझो, या डेफिनेशन समझो, जो भी समझो आप। अगर लेस देन बाई है, आपको कंफ्यूजन कभी भी होता है, लेस देन बाई है कभी भी, उसको ऑलवेज क्या करो, डिनोमिनेटर में रखो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम होती है परसेंटेज में, कि हम किसको डिनोमिनेटर में रखें, किसको न्यूमरेटर में रखें। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा तो आपको एक कंफ्यूजन जो मैक्सिमम स्टूडेंट को होती है, वो होती है, हमेशा आती है। देखो कैसे, यहाँ तक मैंने समझ में आया क्या सभी को, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, दैट मीन्स क्या हुआ, ए की वैल्यू कितना लिया आपने 50, बी की वैल्यू कितना लिया 40, क्यों, क्योंकि बी से हम कंपेयर कर रहे हैं ए को, ए कितना परसेंटेज है बी का। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप 425 4 जा कितना होता है, 100 होता है, तो 25 5 जा कितना हो जाएगा, 125% 125% हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि जो भी वैल्यू आती है वो 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकते, जो भी वैल्यू होती है वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये वैल्यू 125% कैसे आ गया, इसलिए वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होके क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन तो यही है, बट वो क्या कर देते हैं 40/50 कर देते हैं, और जिसकी वजह से आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि वैल्यू जो 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो 100% ज्यादा हो नहीं सकती, तो 125% हो गया, तो कैसे आ गया, ये तो हमारे लिए रॉन्ग है। तो वहां पे कंफ्यूजन आता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट है, करेक्ट है, इसमें कोई भी बात, कोई गलत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है आपका, कि जो कोई भी वैल्यू होती है वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। 125 है, इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% आप में 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। यही एग्जैक्ट उसका डिफिनीशन होता है परसेंटेज का। यानी 100% है, आपकी कैपेसिटी जो होती है ना, मैक्स टू मैक्स आपकी कैपेसिटी 100% हो सकती है। ऐसा नहीं है 4 लोगों को मिला लें तो वहां पे भी 100% का कैलकुलेटर होगा, नहीं, आप अपनी कैपेसिटी इटसेल्फ वो 100% से ज्यादा नहीं होती है। कोई भी नंबर 100% से ज्यादा नहीं होता है। क्लियर हुआ? ये डिफरेंस क्लियर हुआ? अब ये सेकंड क्वेश्चन में ऐसे लिखता, क्वेश्चन सेकंड में लिख रहा हूं यहाँ पे कि B इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, B इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि B कितना परसेंटेज है A का, तो आप क्या करते, आप कंपेयर किससे कर रहे हो, A से, किसका, B का, तो B क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, किसका, A का, A कितना है 50, इंटू क्या होगा 100 होगा, इंटू क्या होगा 100 होगा। अब इसको जीरो से कैंसिल हो, जीरो हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 25 होता है, सॉरी 20 होता है। 25 जा कितना होता है 100 होता है। अब 25 जा 100 होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 एंड 24 जा कितना होता है 80, यानी ये कितना हो गया 80%। अब यहाँ पे दिखाई दिया 80% कब होगा, आप इसको 80% कभी भी नहीं कर सकते, ये करते हो तो रॉन्ग आता है। ये वाला स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तब 80% आएगा, अदरवाइज वो रॉन्ग आएगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा है फिर भी आप 80% निकाल रहे हो, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। डिफरेंस क्लियर हुआ? जिसने कुछ तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्या? सॉरी मींस तो फर्स्ट वाला सर वही क्वेश्चन ही रॉन्ग है या फिर 125% का लोअर करने के लिए कुछ अलग है? क्वेश्चन दोनों सही है, क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन दोनों सही है। मैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, खत्म करने के लिए दोनों क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दोनों करेक्ट है। सॉरी कोई पूछ रहा है या कोई बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है? हाँ फुल यूज कर लिया या को ना बचे मिले हेलो, वो बजिए के लिए तो 1% रहा है जो बेचारा नहीं है। सर वो नहीं क्वेश्चन सर, पूछ वो रही है आपको। डाउट ही पूछ रहे। आपका मुझे लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा क्लियर बोलो आप। हेलो, आई थिंक रेनू बोल रहे हो क्या आप? आई थिंक मुझे लगता है रेनू नाम था उनका, कुछ इशू था। आप क्लियर बोलो क्या प्रॉब्लम? बैकग्राउंड हो रहा शायद। चलो ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन हाँ ये जी। था, जैसे अपना जो ऊपर वाला 125% है बराबर, तो उसका वैल्यू मोर देन 100% परसेंटेज का वैल्यू नहीं होता। तो अभी ये 25% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको अपन कट ऑफ करने के लिए या कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जो जिसका लेस देन 100 में आता, तो उतना ही वैल्यू रखने का फिर? हाँ वही वैल्यू होती है, वो राइट वैल्यू है ये। वो 100 अपने आप में कोई वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं होती है, 100% से ज्यादा कोई वैल्यू अपने आप में नहीं होती है, मैं ये बोला हूँ। अब यहाँ पे तो हम ए और बी से कंपेयर कर रहे हैं, हम तो किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कितना परसेंटेज ज्यादा है ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई वैल्यू अपने आप में देखा जाए, मतलब इटसेल्फ देखा जाए, तो वो 100% से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये मैंने बोला था, 2 स्टेटमेंट बोला है, वो दोनों स्टेटमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है और उतना ही कंफ्यूजन करता है हमेशा। क्लियर? तो वैल्यू कभी भी वो हो सकती है 100% से ज्यादा, 70%, 79%, 100, 150% ये वैल्यू हो सकते हैं, सारी वैलिड वैल्यू है, ये रॉन्ग वैल्यू नहीं है। क्लियर ना? किसी को ये सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया? यस सर। दोनों क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, और एक दो क्वेश्चन ले लो ना।
अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो क्वेश्चन बोला आप लोगों ने, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो आप, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन रहने दो, वैल्यू सेम रहने दो, वैल्यूज आप लोग सेम रहने दो। क्वेश्चन आप लोग ये ले लो, ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी। ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, यानी बी से कितना परसेंट ज्यादा है ए। आपको ए बताना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? सर फिर 80% ही आएगा ना? कितना? 80 80%। और कोई भी हो तो बताए। 125 125 25% आया किसी का, 25 आया किसी का। 25 ऑप्शन आया आप लोगों के पास, अगर ऑप्शन में मैं कर रहा हूँ तो आपने आया है 125 बोला है, 125% बोला आपने, सर 25 80% बोला है आपने, और किसी ने बोला है 25%। 25 डी ले लेता हूँ, नन। चलो कैलकुलेट करते हैं। 25 इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैं सेकंड वाला आंसर आप लोग बता दोगे, जिन लोगों का नहीं आया वो लोग क्लियर कर ले। ए इज हाउ मच मोर देन, पहले तो ये बोला है कि कितना, इन दोनों का कंपेयर कर रहा है कि कौन कितना ज्यादा है। पहली बात तो ये, तो पहले ये कंपेयर कर लो आप, ए बी से कितना ज्यादा है। पहले क्या है, ए बी से कितना ज्यादा है, क्या कर लेंगे, ए बी से कितना ज्यादा है, क्या कर लेंगे, ए माइनस बी कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये कितना बी से ज्यादा है। अगर हमें ये पता करना हो कि ए बी से कितना ज्यादा है तो क्या कर लेंगे, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता हो जाएगा। तो फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, यानी 10 ए ज्यादा है। तो अब क्या कर रहा है, जो ए कितना ज्यादा है, 10 यूनिट ज्यादा है या 10 नंबर ज्यादा है। अगर 10 नंबर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कितना परसेंट मोर देन ए है, किससे, सॉरी मोर देन बी है। तो किससे कर रहा है, बी से। देन किस पे आया, बी पे आया। देखो ध्यान दो, देन किस पे आया, बी से, यानी बी हम लोग लेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में। 10 बाई कितना ले लेंगे हम लोग, 40। परसेंटेज बोला तो इंटू 100 कर लेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप, इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करोगे तो 25 5 होता है। इसका मतलब कितना हो गया, 25% हो गया इसका आंसर। कितना हो गया इसका आंसर, 25% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन और करो आप लोग। अगर ए की वैल्यू 50 लेते हो, बी की वैल्यू 40 लेते हो, हाँ बी की वैल्यू 40 लेते हो, तो आपका क्वेश्चन है 40 लेते हो, बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए। अभी इस क्वेश्चन को देखो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और किसी का, 20 और किसी का, देखो आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत से लोगों का 20 आ रहा है, मैंने 20%। सर 25 आएगा ना शायद। 45 सर 20 सर 20 ओके, सर 20 आ रहा है सर, 45 आया। देखो डिफरेंट आंसर आना शुरू, डिफरेंट आंसर आना शुरू। देखो पहली बात ये समझो, नंतर करते। हाँ मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये देखो,
बी ए से कितना कम है या ए बी से कितना ज्यादा है, ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, ये दोनों स्टेटमेंट ज्यादा है क्या। अब मैंने इस दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू बताना। बी इज हाउ मच लेस देन ए, लेस देन ए, पहला स्टेटमेंट। ए इज हाउ मच मोर देन बी, बी ए इज हाउ मच मोर देन बी। ये दोनों स्टेटमेंट में बताओ दोनों का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन सेम है, क्योंकि परसेंटेज में स्टेटमेंट बहुत बड़ा मैटर करता है। ये दोनों स्टेटमेंट में बताओ परसेंट। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगा, ध्यान देना, पहले परसेंटेज मैंने नहीं लगाया, पहले तो परसेंटेज नहीं लगा। अब यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट में आंसर क्या आएगा, बी इज हाउ मच लेस देन ए इज हाउ मच मोर देन 10। दोनों केस में 10 आएगा। हाँ क्योंकि चाहे ए 10 नंबर ज्यादा हो बी से, या बी जो है 10 नंबर ए से कम हो, ये बात तो क्लियर है। अब जब ये बात क्लियर है तो हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब परसेंटेज की बात आ गया। तो परसेंटेज में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि परसेंटेज में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर को भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक्चुअल में परसेंटेज का डिफिनेशन जो होता है परसेंटेज का, वो क्या होता है, ऑब्टेन्ड नंबर, क्या होता है, ऑब्टेन्ड नंबर अपान, जो नंबर आपने ऑब्टेन्ड किया है अपान टोटल नंबर इनटू क्या होता है 100 होता है। इनटू 100 होता है, सेम चीज यही है। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्टेन्ड कितना किया आपने, 100 10 किया है। और किससे ज्यादा, किससे लेस देन है, अब यहाँ लेस देन एक ही बात बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 50 इनटू 100 कर दोगे तो 50 टू जा कितना होता है 100, और 10 टू जा कितना होता है 20%। 10 टू जा कितना होता है आपका 20% होता है 10 टू जा। क्लियर हुआ क्या ये बात, यस सर। समझ में आया। हाँ सर। सर इसमें कुछ अलग लो ना, मतलब नंबर से अलग, नंबर अलग दो मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का। और सर अभी ये नंबर 50-40 चल रहा था ना, तो अलग क्वेश्चन दो ना थोड़ा। देते हैं थोड़ा सा। सर अभी आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए ना, फिर अच्छे से समझ में आने लगेगा। क्लियर नहीं हो गया रहा क्या, अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है क्या आप लोग? नहीं, ये सब क्लियर हो गया, जिससे मतलब थोड़ा बहुत डाउट है उसको अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उनके भी। लिसन गाइस, सर अभी क्योंकि 40-50 में ही चालू। ठीक है 40-50 जगह नंबर चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो सेम आएगी। अब प्रोसेस तो सेम करोगे ना। आप सपोज कर आगे इसी क्वेश्चन को मैंने 40-50 की जगह पे 100 या 20 ले लिया, तो आप वैल्यू तो यही कैलकुलेट के ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, क्या कुछ डिफरेंट करोगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो अभी काम किया है कि अभी हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। एक पहले ध्यान दो, आप लोग परसेंटेज का टॉपिक नहीं चला, परसेंटेज का टॉपिक वो अलग से चलेगा। वो परसेंटेज का टॉपिक होता है, बड़ा टॉपिक होता है, उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। उतना क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक परसेंटेज क्लियर कर रहे हैं, जिससे बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन जो है उसमें हमारा यूज हो सके, हम फटाफट कर सके, समझ में आ जाए। समझ में आया बात ना, हम इतना करने जा रहे हैं अभी। देखो अभी अगर ऐसा कुछ दिया हो आपके पास कि कोई यहाँ पे कुछ नंबर है, कोई यहाँ पे कुछ नंबर है, और उसमें क्या किया हमने कि इसमें इस नंबर में अगर हमने कुछ ऐड किया है, ये नंबर कितना बन गया है 490 490 बन गया, और 16/3% ऐड किया। क्या किया हमने, इस नंबर का कोई यहाँ नंबर है, इस नंबर का कोई यहाँ नंबर है, सपोज करो कोई एक्स नंबर है, एक्स नंबर का 16/3% अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमारा नंबर जो आता है 490 आ जाता है। यानी किसी नंबर में उस नंबर का 16/3% ऐड करते हैं 490 आ जाता है। आपको क्या बताना है, ये नंबर कितना होगा, आपका क्वेश्चन क्या है, ये नंबर कितना होगा अगर ऐसा ऐड करते हैं।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि अगर 16/2% का हमें करना है इसकी वैल्यू को कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लें कि एक्चुअल में हम इस नंबर का कितना पार्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 16/2/3% की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? 1/6 1/6 यानी इस नंबर का हम लोग प्लस 1/6 अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है उसका 1/6 ऐड करेंगे तो नंबर कितना आएगा? 490। तो नंबर कितना है? तो मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ, आप दोनों तरीके से समझने की कोशिश करो आप लोग। फर्स्ट तरीका आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा, सेकंड तरीका जो हम लोग कॉमन हर जगह यूज करेंगे उससे वो होगा। हम सपोज करो नंबर ले लिया x का 16/2%। देखो क्या किया, x में x का 16/2%, यानी कि x में x का मतलब क्या हुआ? और 3%। तो ये x की x प्लस x इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। 16/2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। अभी आपने बताया इज इक्वल टू क्या हो गया? 490 हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे? 1/। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 6x प्लस 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ क्या नंबर आ गया? x आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 490 आ गया। क्लियर हुआ क्या? अब ये x किया 6x प्लस x ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 7x डिवाइड बाय क्या हो गया? 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 490 हो गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 6 को हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 490 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। और छोटा पड़ रहा है, मैं ऊपर से इसको रफ करता हूँ से। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग कर लेते हैं। क्या आया था इतना? 7x/6 इक्वल 490 है। 7x इज इक्वल टू 490 है। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना? 490 इंटू 6/7। 7 से इसको करोगे तो 70 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। यानी वो वैल्यू कितनी होगी? 420 का अगर 16/3% इसमें ऐड करोगे तो वैल्यू कितने आ गई होगी? 490 आ गई होगी। ये ट्रेडिशनल मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? ट्रेडिशनल क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन यही था, एक क्वेश्चन है, इतना ही था, आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहला तरीका है, ठीक है? समझ में आया? सर एक बार एक्सप्लेन करो ना सर। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन यही बोल रहा है आपसे कि अगर हम लोग कोई नंबर है यहाँ पे, उस नंबर का हो जाता है 490, उस नंबर का 16/3% ऐड कर दिया तो नंबर आ गया 490, यानी x प्लस x का 16/3% 490 हो गया। x का मतलब x होता है, यहाँ ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो हमने कर लिया x इंटू 1/6 कर लिया। क्यों? 16/3% की वैल्यू अभी जस्ट आप लोगों ने बताया कितना होती है? 6 होती है। इसकी वैल्यू अभी जस्ट आप लोगों ने बताया 1/6 होती है। मैंने अभी क्या कर दिया? इसकी वैल्यू 1/6 ले लिया, इज इक्वल टू 490।
अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लिया तो 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है, यहाँ पे 6x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, तो 6x प्लस x बाई 6, ठीक है ना, 6x प्लस x बाई 6 हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 6x प्लस x बाई 6 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 490 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 490। अब 7x 6x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया 7x बाई 6 हो गया, 7x बाई 6 इज इक्वल टू 490। अब 7x बाई 6 490 इज इक्वल टू हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने क्या किया है नेक्स्ट पेज पे 6 का मल्टीप्लाई किया ये यहाँ 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया 7 को इससे यानी ये आप क्या हो गई x की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई आपकी x की वैल्यू हो गई। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या इतना? हाँ क्लियर तो हुआ, सिर्फ एक ही डाउट है जो आपने क्रॉस सर। हेलो हाँ जी हाँ जी सुनाइए ना। ये आपने बताया ना वो क्लियर तो हुआ मेथड, प्लस सिर्फ एक ही जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो जब ये वो एल्जेब्रिक टर्म्स आते हैं जैसे x आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6x प्लस 6 को x प्लस x से क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, वो कैसे 6x प्लस x आ जाएगा उसका, वो कैसे आया वो नहीं समझा। इस स्टेप के बाद बोल रहे हो क्या आप? इसके एक भी हाँ 7x प्लस 6 है ना, उसका पहले वाला स्टेप देखिए आप, जो इसके पहले वाला पेज, ये वाला स्टेप, इसके पहले वाला पेज जो था ना, हाँ देखो ना ओपन हो गया। ओके तो ये मेरा लैग हो गया शायद सिस्टम। हाँ बराबर, ये वाला स्टेप। यस सर। अच्छा 6x प्लस x कैसे आया? हाँ जी क्या बोल रहे हो? 6x कैसे ये कैसे है, 7x कैसे हो गया, दोनों ऐड करके ये बताना है, दोनों में क्या होता है ये बताना है। हाँ ये क्रॉस ये ऊपर वाले तो क्या करना है 7x कैसे बताना है या 6x प्लस x कैसे आया। ओके 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 बिकॉज़ मुझे लगा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। हाँ बिकॉज़ मुझे लगा 12x आना चाहिए, 6 को ये फर्स्ट x भी 6x होगा और सेकंड भी 6x होगा, मुझे ऐसा लगा। ये यही है ना, इसी को कैसे बोला आप लोगों ने ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ x प्लस x अपन अगर 6 है तो क्या x अपन 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? x अपन 1 देंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही है ना। नो सर। अगर 6 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कैसे आया, तो देखो स्टूडेंट पहला तरीका तो ये होता है अगर दो ही नंबर होते हैं तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन तीसरा नंबर आता है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे आ रहा है। तो उसके लिए सोचो क्या करना है, जैसे हमने क्या किया 6 और 1 का एलसीएम ले लिया 6, नो प्रॉब्लम। अब क्या करोगे जैसे इन दोनों का एलसीएम लिया, अब इस नंबर से डिवाइड करोगे, इस नंबर से डिवाइड इसको करोगे, यानी कि 1 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 टाइम जाएगा। ये जो 6 टाइम जाएगा इसको न्यूमरेटर में इसके जो भी वैल्यू है न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू है उसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई। पहला काम क्या किया आपने, जो डिनोमिनेटर है ना इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किया, जो भी आपका कोसेंट आया उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने 6 into x कर दिया, यानी x में मैंने क्या कर दिया 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। पहला सेकंड क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 6 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, यानी इस 6 से इस एलसीएम वाले 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1, यानी जैसे ही इस डिनोमिनेटर से 6 को डिवाइड किया वैल्यू आई 1। अब इस 1 का हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 का क्या करते हैं इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा प्लस 1 into x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 490 हो गया। ये होता है एक्चुअल में एलसीएम का तरीका लेने का। किसी भी फ्रैक्शन को एलसीएम में है तो उसको सॉल्व करने का, कैसे एलसीएम लेके उस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ अभी? ये 6x प्लस x समझ में आया कि अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 6 into x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा,
1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 490 आ गया। इतनी बात क्लियर हुई अभी कि नहीं हुई? जिसका जिसका भी डाउट था ये कैसे 6x आ गया, कैसे 1x आ गया, ये डाउट क्लियर हुआ क्या? एक्चुअल में मैं डायरेक्टली आपसे ये भी बोल सकता था कि इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। लिसन गाइस, मैं डायरेक्टली आपसे ये भी बोल सकता था कि आप यहाँ 6 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 1 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 1 और 6 आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा रॉन्ग वे था, ये सही वे नहीं था। ये केवल 2 नंबर्स के लिए है, ये सही वे नहीं होता है। अगर ये कोई बताता है तो रॉन्ग है, क्योंकि जैसे ही थर्ड नंबर आएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आनी है या नहीं है। तो थर्ड नंबर में जैसे 3 फ्रैक्शन आ गए तो वहां पे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आनी है। जो सबसे बेसिक तरीका होता है और जो वे होता है जिसको अप्लाई करते हो, जिसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसका यही तरीका होता है। डिनोमिनेटर के जितने फ्रैक्शन है सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। फिर क्या करो, एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। समझ में आया कैसे आया? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू इसी से आ रही है। आप देख रहे हो, मैंने एक कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये वैल्यू कैसे आई, इसका रीजन ये है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ या अभी भी उस पॉइंट पे कंफ्यूजन है किसी को? तो मुझे क्लियर हुआ। सभी को क्लियर हो गया ना? सर क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है। अगर किसी हाँ ये बेसिक तरीका आप हर जगह फ्रैक्शन, बहुत बार फ्रैक्शन में मैं बता दूं, जितने लोग एसएससी रेलवे के हैं उनसे मैं एग्जांपल लेके थोड़ा समझाता हूँ। जितने लोग बैंकिंग एसएससी के हैं, जैसे आ गया 2/7 कामा 5/6 कामा 3/8। अब इसमें से आपको ये बताना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। इसका तरीका होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम आपको तभी समझ में आता है, एलसीएम लेके ऐसे ही सॉल्व करते हो। बोर्ड मार्क्स में इसका आएगा क्वेश्चन 2/3 5/6 प्लस 2/, अभी आ गई। अभी वैल्यू को कैसे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे आप? एग्जैक्ट इसको सॉल्व करके, ये तो बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर को तो जो मैं तरीका बताया हूँ ना, ये तरीका अप्लाई करके इसका यहाँ पे नंबर निकालोगे आप। गाइस सर का स्क्रीन चला गया क्या? सर लेफ्ट हो हाँ, गया। मेरा स्क्रीन थोड़ा नहीं दिख रहा कुछ है। टाइम चला गया था। सर एक बार फिर से होस्ट बनाइए ना। हेलो सर, आप होस्ट बनाइए, नहीं तो आप स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए ना मुझे। अशोक सर, सर को कोई थोड़ा इन्फॉर्म करेगा क्या? हेलो सर, मैसेज डाल के हाँ हो भेजो सकता है सर कुछ काम बिजी होंगे। सर मैसेज या कॉल हाँ, थोड़ा करके इन्फॉर्म भेजो। कर दोगे सर आप? एक बार सर को इन्फॉर्म कर दो आप, स्क्रीन आ जाएगा फिर से। कभी कभी ऐसा होता है ना, नेटवर्क का इशू हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। हेलो, किसी ने इन्फॉर्म किया क्या सर को? हेलो सर, हेलो सर, क्या सर से बात हुई किसी की? पता नहीं सर। सर आप ही सर को फोन कर दो ना। मैं म्यूट हो जाएगा ना थोड़ा सा। म्यूट करके करो।
क्या हाँ, तो हम लोगों ने ये देख रहे थे कि यहाँ पे कोई नंबर था और उसका हमने कितना लिया 62/3% हमने ऐड किया था, तो वैल्यू आई थी 490, जो कि हमने ट्रेडिशनल मेथड से एक्स इसको एक्स। ओके सर, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि वैल्यू लेके हम लोगों ने सॉल्व किया था, राइट है ना। कि हमने क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू है, उसका वैल्यू परसेंटेज लिया था 16.3%, उसमें ऐड किया था तो 490 वैल्यू आ गई थी। अब मैं ये बोलता हूँ कि ये तो हमने एक्स सपोज करके किया था, अगर एक्स सपोज करके न करें, अगर ट्रेडिशनल मेथड न करें, हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई करें, जो कि हमारा हर जगह यूज होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको रेशियो से ही मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इतने शॉर्टकट में होंगे, मतलब विद इन सेकेंड टाइप में क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम रेशियो ही यूज करता हूँ आपको, ठीक है ना। 16% की वैल्यू आपने बताया 1/6, 16% की वैल्यू आपने बताया, हाँ 16% की वैल्यू आपने बताया कितना है 1/6। किसी का तो बैकग्राउंड में आवाज चालू है। अभी आ रही है क्या क्लियर? हाँ आ रही है। यस सर, यस सर, स्टूडेंट अभी आ रही है क्या? यस सर। हमने अभी जैसे बोला कि 62/3% की मतलब होती है 1/6, यानी इसी नंबर में 1/6 आपने ऐड किया तो 490 नंबर आया है, राइट है क्या। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, उसी को आप मान लो कोई नंबर है। मैंने क्या नंबर मान लिया, 6 मान लिया। क्या हमने सपोज किया 1/6 जो है ना, यानी किसी नंबर का 1/6, तो हम कोई नंबर क्यों चूज करना चाहें, चाहे आप 12। सर आवाज गया आपका। ये लैग हो रहा है कि मेरा सिस्टम लैग हो रहा है? नहीं नहीं सर का ही नहीं, लैग सर का आवाज ही चला आवाज लैग हो रहा है। बिकॉज ना उन्होंने प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज रहेगा और प्रीवियस पेज करेंगे तो फिर उनका पहले चले जाता है, ऐसा शायद मुझे लगा मेरा इशू है। नहीं नहीं सर का ही नेट का इशू होगा। और चंद्रेश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन गया। सर का डिस्कनेक्ट हो गया। भी गया सर का नेट का इशू हो रहा है सर, मुझे लग रहा है। सर आप कि यहाँ पे कोई नंबर हमने ऐड किया था कुछ वैल्यू यहाँ पे। सर आपका वॉइस रिपीट तो हो रहा है। वॉइस रिपीट हो रहा है। इको हो रहा है, इको हो रहा है, और शायद डिस्टर्बेंस भी है, स्क्वीक भी हो रहा है पीछे। नहीं अब नहीं होगा सर, वो मेरा मोबाइल बंद कर दिया मैंने, मैं लीव कर दिया उसमें से, तो अब नहीं होगा। आप कंटिन्यू कीजिए। वो दो मोबाइल एंड कंप्यूटर आसपास रहता है तो होता है ऐसा आवाज। 62/3%, क्योंकि डबल डिवाइस अगर एक ही जगह ऑन होगी ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। 62/3% हमने ऐड किया था, तो आया था नंबर कितना 490 आया था, और उसमें हमने ऐड किया था। मैंने क्या बोला, इसका वैल्यू होती है 1/6, आपने ही बताया था ये मुझे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू होती है, ऐसी अगर ये वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर है ना, आप समझो 12 का 1/6 लोगे, तो इसका मतलब क्या करोगे, अगर नंबर आप 12 मानते हो कि यहाँ पे 12 था, तो उसका 1/6 लोगे तो कितना आ जाए, यानी इसमें 12 में कितना इंक्रीज किया होगा, 2 का इंक्रीजमेंट हुआ होगा, राइट है ना। यस सर। उससे बेटर है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इसी वैल्यू को आप ले लो ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हो गया 6। अब 6 का 1/6 निकालेंगे, 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 1, यानी ये नंबर जो इंक्रीज हुआ है कितने से इंक्रीज हुआ है, 1 से इंक्रीज हुआ है, 1 से। इसका मतलब है इस नंबर में हम अगर +1 ऐड करेंगे तो नंबर कितना हो गया 7 हो गया, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितना दिया 490 दिया हुआ क्या, समझ में आया क्या। तो मैंने क्या किया, इसमें 1 इंक्रीज किया, अगर 6 का 1/6 इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी इस 6 का 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। आज 7 यूनिट की वैल्यू कितना है 490 है क्या, तो इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 490, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 70 है, इसका मतलब ये कितना है 70 है, क्योंकि 7 को इसको डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, राइट है क्या। इसका मतलब यहाँ पे भी आप क्या कर दो 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा क्या 420, 42, 40,
420 आ गया क्या? इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है क्या? जो इसके पहले अपने ट्रेडिशनल सपोज के किया था और जो सर, अभी सपोज के किया है, दोनों वैल्यू सेम सही है क्या? देखो मैंने क्या किया कि 16/3 मैंने किसी नंबर में ऐड किया तो नंबर कितना आ गया? 490% आ गया, 490 आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि 16/3% की वैल्यू कितना होती है? 1/6। ये आपने बताया 16 1/6 की वैल्यू कितने? 2/3 की वैल्यू होती है 1/6 होती है, आपने ही बताया। मैं कहा कि यहाँ पे कोई नंबर सर्च करने से बेटर है कि कोई नंबर आप सर्च करोगे उसका आप लोगे क्या 1/6 लोगे तो आपको क्या 1/6 लोगे तो जितना वैल्यू आएगा उतना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई अदर नंबर चूज करने से बेटर है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना इसी को ओरिजिनल नंबर सपोज कर लो। मैंने ओरिजिनल नंबर 6 ही सपोज कर लिया। अब 6 का 1/6 निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1। 6 का 1/6 निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1। 6 का 1/6 निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1। यानी इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 1 का। इसमें +1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई कितना? 7। 7 वैल्यू किसके बराबर है? 419 के। यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितना है? 490। तो आप 7 यूनिट की वैल्यू यूनिटी मेथड लगा लो। 7 यूनिट की वैल्यू कितना है? 490। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 490 डिवाइड बाई 7। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 490 डिवाइड बाई 7 इंटू क्या होगा? 6। इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा? 70। 76 जा कितना हो जाएगा? 420। तो आप चाहे यूनिटी मेथड लगा लो चाहे डायरेक्ट आप ऐसे कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है किसी को अभी? और ये 6 अज्यूम किया उसके बाद ये 1 क्यों ऐड किया? हम लोग डिनोमिनेटर को 6 तो अज्यूम किया बट ये 1 कैसे ऐड करेंगे और 7 कैसे अज्यूम करेंगे वो नहीं समझा। 7 कैसे करेंगे? 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। हाँ यही तो बोल रहा ना, ये 6 का 1/6 ऐड कर दोगे इसमें नंबर तो ये इतना आ जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना। इस 6 में 6 का 1/6 6 में 6 का 1/6 ऐड करेंगे। 6 कैंसिल हो गया, 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। ये वैल्यू 7 आई है। क्लियर? यस सर। चलो अब मैं बोलता हूँ, जैसे आपको कुछ नंबर से देख के दिया जाता है, जैसे कुछ नंबर दिया जाता है और उस नंबर से ये बताया जाए कि आपको उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? उस वैल्यू उसको हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किस नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना? कि शॉर्टकट क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास 51% है 40 का, जैसे क्या है 51% ऑफ 40 है। अब इस नंबर इसका निकालना है तब डायरेक्ट पहला लोग क्या करेंगे? सिंपल तरीका क्या कहेंगे? 51/100 इंटू 40, ठीक है? 51/100 इंटू 40 करेंगे। इसको कैंसिल करेंगे, 10 से कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 220 आ जाएगा डिवाइड बाई 10। फाइनली 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 20.4%। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20.4% आ गई। बात क्लियर? पहला तरीका तो आपके पास यही है, इसकी वैल्यू ऐसे निकाल लो। अब मैं बोलता हूँ अगर ऐसे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, ये इतना मेथड नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, थोड़ा सिंपल कुछ जल्दी से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इसका शॉर्टकट? तो शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखो 51 को हम लोग सकते हैं 50 + 1% ऑफ 40, राइट है क्या? 51 को हमने क्या लिख दिया? 50 + 1, राइट है? यस सर। ये मैंने इसकी वैल्यू, अब इसको रफ करता हूँ, मैंने इसकी वैल्यू 20.4% आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे है 20%, 25.4%, 20.4, ये 20.4 आया था, ठीक है ना? मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। 51 को हमने लिख सकते हैं 50 + 1 ऑफ 40, इसकी वैल्यू ले लेते हैं।
अब 50 + 1 आप 40 अगर लेना है हमें तो हम क्या कर सकते हैं? 1/2 परसेंटेज है। इसका मतलब क्या है? एक बार 50% ले लें 40 का, एक बार 1% ले लें 40 का। राइट है क्या? इतना बात समझ में आ रही है क्या? अगर इस परसेंटेज का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% + 1% ऑफ किसका? 40 का। देखो क्या होगा? अगर 50% 20 का लेंगे, 50% 40 का लेंगे तो कितना आएगा? हाफ आएगा क्या? मतलब 20 आएगा। अगर 50% 40 का लेंगे तो हाफ आएगा ना। हाफ मतलब कितना होगा? 40 का हाफ कितना होगा? 20 होगा। प्लस 1% आप 40 लेंगे। 1% आप 40 का मतलब देखो पहले एक चीज समझ लो, 1% का मतलब कितना हो गया? 1/100 इंटू 40 करेंगे तो कितना गया? 0.4 आ गया। राइट है? इसका मतलब क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो डिनोमिनेटर में जो जीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद क्या करते हो? डेसिमल लगा दो। डायरेक्ट आप क्या कर दो? 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो तो यहाँ पे कितना होगा? 0.40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/100 है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे क्या? 0.40 आएगा। इन 2 डिजिट बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं? यहाँ पे नीचे 100 आएगा, ये आएगा परसेंटेज का वैल्यू। इसको हम 100 को समझ लिए कि ये कितना है? 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 डिजिट पहले हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल लगा लेंगे। 1 2 यहाँ पे क्या होगा? 2 डिजिट यहाँ लगा देंगे, 0.4 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, हमारे कितना होगा? 20.4 है। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। समझ में आया? हाँ। किसी को प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया। नहीं सर उससे अच्छा वो पहले किया वही सिंपल रहे ना फिर भी। पहले वाला ही इजी है, पहला किया वो। हाँ सर राइट है। इसमें शायद वैल्यूज बाय हार्ट करनी है क्या सर? 50% का 40 कितना होता है, वैसा कुछ है क्या शॉर्टकट? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। या तो आप उतनी वैल्यू, सारी वैल्यू तो याद कर नहीं सकते आप सारी वैल्यू तो याद नहीं कर सकते। तो सारी वैल्यू अगर याद नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे? निकालने का तरीका होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। आप क्या आ रहा है कि आपको पहला वाला मेथड समझ में आ रहा है। पहला वाला मेथड इजी है, सबको समझ में आ रहा है। एक क्योंकि वो बेसिक मेथड है, वो आप बचपन से करते आ रहे हो इसलिए वो इजी है। ये मेथड क्या है? इसमें क्या किया आपने? 50 + 1 किया है। अब 50% 40 का आप जानते हो 20 होता है किसी चीज का, किसी वैल्यू का। आप अब मैंने 50% की वैल्यू बताया था आपसे, कितना होता है? 1/2। तो 1/2 किसी की वैल्यू क्या करोगे तो हाफ कितना हो जाएगा? 20 नहीं आएगा क्या? 20 नहीं आएगा। अब 1% है, 1% का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अगर 1% यहाँ पे गिवन है, इसका क्या कर रहे हो? 1% मतलब क्या? 1/100 इंटू 40। इसकी वैल्यू अगर इसके कैलकुलेट करो 0.40 ही आएगा। अब ये क्या करना है? 20 + 40, यहाँ पे प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो, सिंपल है। आपको मल्टीप्लाई जो कर रहे थे वो मल्टीप्लाई, ये छोटा ये नंबर है, मैं बड़े नंबर के लिए भी एग्जांपल ये बता रहा हूँ। अगर ये नंबर बड़ा है तो फिर भी तब भी तो हमारा ये क्या रहा है? सिंपल आ रहा है ना। इस बड़े नंबर के लिए भी हमारी ये चीजें क्या हो रही है? सिंपल हो रही हैं। समझ में आया क्या? अगर ये मेथड अप्लाई, ये मेथड थोड़ा सा अप्लाई करते हो आप, थोड़ा सा करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल होगा, फास्ट होगा और कुछ नहीं। इजी तो मेथड है ही वो जो फर्स्ट वाला कर रहे हो ना, वो इसलिए इजी है कि प्रॉब्लम आ रही है। और जो चीजें बहुत आसानी से चलती है ना वो इजी होती ही है, क्योंकि उसमें हर एक स्टेप दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे स्टेप आप मिस कर रहे हो। जैसे 50% डायरेक्ट ले लिया, 20 हो गया। 50% का मतलब हाफ 40 का हाफ कितना हो जाएगा? 20। आपने डायरेक्ट ले लिया, इसमें 2-3 स्टेप आपने मिस कर दिया, डायरेक्ट स्किप कर दिया। 1% ऑफ 40 इसका मतलब 0.40 होगा। ये आपने कई स्टेप मिस, 2-3 स्टेप यहाँ पे मिस कर लिया, कुल 4 या 5 स्टेप आपने मिस किया था, डायरेक्ट आपको वैल्यू ये आ गई। तो आप 4 या 5 स्टेप या तो लिखो या तो 4-5 स्टेप मिस करो, फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर निकालो तो टाइम बचेगा। अगर 5 स्टेप लिखना है तो एक स्टेप को अगर 1 सेकंड लगता है तो 5 स्टेप को 5 सेकंड तो लगना ही लगना है। तो यहाँ 5 स्टेप को अगर क्या करते हो आप? स्किप करते हो, इसका मतलब 5 सेकंड बचेगा। अब 5 सेकंड आपको लग रहा होगा बहुत छोटा टाइम है। अगर यही 5 सेकंड ऐड करते जाओ तो एक बहुत बड़ा सा टाइम बन जाता है, मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तो अप्लाई होगा ना कि एक पार्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए तो है नहीं, हर एक क्वेश्चन में इसी तरह लॉस होगा। आपका कैलकुलेशन स्लो अगर आपका, तो हर एक क्वेश्चन में आपका इतना लॉस होगा। 5 सेकंड 10 सेकंड का हर क्वेश्चन में लॉस होगा। इतना लॉस क्या होगा? एक बड़ा सा लॉस हो जाएगा। यानी कम से कम 15 से 20 मिनट्स का आपको मिलता है ये 20 मिनट 35 क्वेश्चन के लिए।
अभी तो काफी पैटर्न चेंज हुआ है, तो मे भी कुछ चीजें चेंज हो। क्लियर हुआ क्या? सर तो आपका ये मेरा तरीका था बताने का, आपको जो समझ में आता वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जो सुटेबल बने वो आपके लिए सही है। क्लियर? यस सर। चलो अब मैं क्वेश्चन है कि आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, अगर मैं बोलूं कि 45% ऑफ 65, हाँ 65, 45% ऑफ 65 कितना होगा? आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। आप 45 से बढ़िया और बढ़िया लेना हो तो ले लो ये क्या 49, थोड़ा सिंपल ले लो, नहीं तो पहले ही क्वेश्चन में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो गया। मैंने 49 ले लिया, छोड़ो 49% ऑफ 65, मैंने छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। 45 वाला 29.25 है। 45 वाला कितना है? 29.25। और किसी का? सर 29.25 है। 29.25 और 49 का 31.85। 31.85। चलो देख ले फिर इसको। चलो ये है 29.5, किसका है ये? 29.5 है। जब हमारा कितना है? जब 45 हम लिया, जब 45 लिया था तब। देखते हैं सर। ओके हाँ क्या हुआ। हाँ सर, राइट वही 45 लिया था तभी। 45 लिया था तब आया था, ये आया इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो मैंने कैसे करना है, अगर करना है हमें क्या करेंगे, या तो 49 × 65 डिवाइड बाई 100 कर दो। 100। तो आप ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, यानी कि रफ वर्क हमें करना ही पड़ेगा। सारा तरीका है कि रफ वर्क हमें करना ही पड़ेगा। मैं सेकंड तरीका अप्लाई करता हूँ। सेकंड क्या है, इसको मैंने कर लिया 50-1% ऑफ 65। हाफ को मतलब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब 50% 65 का कितना होगा? हाफ होगा। 50% की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। तो 65 का हाफ कितना हो जाएगा? 32.5। अब माइनस 1% ऑफ 65, 6.5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना था, हमारे लिए लग रहा है कि आसान है। यहाँ पे हो गया कितना? 9 में 6 जाएगा 6, और यहाँ पे कितना 1, 31.3। अब बताओ, अब वो मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है या ये फटाक दे करना आसान है? ये डिसाइड करना आपका काम है, मेरा काम है। 31.85 आया ना, तो आपका 31.35 कैसे आया? हाँ आंसर 31.85 आया। 85 आया है। 10 4। ओके हमने मिस्टेक किया यहाँ पे, मैं सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक किया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ से जब एक एलसीएम लिया था आपने, ऐसे किया था 32.50 है ना, यहाँ पे क्या है 65। यहाँ आपने जब यहाँ से क्या लिया था? 12 लिया था, तो यहाँ पे 10 हो गया था, तो ये 5 आ गया था, और यहाँ पे 4 बचा था। यहाँ पे एक्चुअल 4 बचा था। अब यहाँ से 12 लोगे तो 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 8 हो गया। समझ में आया? तो मेरा काम था दोनों मेथड बताना, आपको डिसाइड करना कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये आपका काम है। क्लियर? सर एक बार वापस सिखा था, मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। ओके मैंने क्या किया, इस वैल्यू को 50, अगर 49 लिखा है तो 49 माइनस 1 करेंगे। अगर 40 लिखा हुआ 50 लिखा हुआ 49 लिखा हुआ है, 50 माइनस 1 ले लिया, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा? 65 हो गया हमारा। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, ऐसा में मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन में कर लो, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन में जैसे 50 के आसपास है, 100 के आसपास है, ये नंबर क्या होता है, हम थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान होता है। 100 के पास नंबर हो, 50 के पास नंबर हो, 40 के पास नंबर हो, तो ये सब कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान होता है। तो हम ऐसे कैलकुलेशन ऐसे करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अब हमें क्या है, अगर इस क्वेश्चन को करना था, हमने क्या, अगर 49 है तो 49 माइनस 1 कर सकते हैं, 50 माइनस 1, ये हो गया 49% हो जाएगा। अब इसको 50 माइनस 1 परसेंटेज कर लिया आप 65। अब 50% ऑफ 65 कितना होता है? तो 50% ऑफ 65 इसका हाफ होता है, 32.5 हो जाएगा।
1% ऑफ 65 कितना आ जाएगा 0.65 कैसे 1/100 इंटू 65 तो आ गई वैल्यू 100 में 65 से डिवाइड करोगे क्या होगा 0.65 ही आएगा 0.65 आएगा। अब यहाँ पे 0.65 तो आ गया। अब ये 0.65 जैसे ही आया यहाँ पे लिख दिया आपने तो 32.5 माइनस 0.65 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने आंसर आ गया। ये मैंने किया। क्लियर समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या। सर 29.5 किसका आंसर? अच्छा ओके 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 40 बचा है क्या? ये समझ में आ गया ना इसको रफ कर मेरा 32.5 आया 45 का जो भी है 29.25 ओके 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 तो देख लेते हैं इसका। अब 45 है 45% को क्या लिख सकते हो यहाँ पे 50 माइनस 5 इंटू 65 50 माइनस 5 इसका अगर 5 करोगे तो कितना आएगा तो हाफ करोगे तो कितना 32.5 माइनस अब यहाँ से 5% निकालना है किसका इसका निकालना है निकाल रहे थे 32.5 वो कैसे आया वो नहीं समझ रहे। ओके हाफ कर रहे हैं 65 का। 50% ऑफ x यानी कि 50% ऑफ 65 का निकालोगे तो 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। जस्ट हमने निकाल रखा है 65। अब 65 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 32.5 ही आएगा ना। हाँ सर ओके थैंक यू। ओके अब क्या हुआ हमें क्या करना है 5% इसका लेना है। देखो मैं बता दे रहा हूँ ये तो 5% है इसलिए आपको लग रहा होगा ऐसा लेकिन इसको भी माइंड में कैलकुलेशन है आसान है। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.65 इतना करना तो हमारे लिए आसान है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 5 जा कितना 25 5 6 जा कितना 30 प्लस 2 कितना होगा 32 ये कितना 3.25 का सब्ट्रैक्ट कर। अब सब्ट्रैक्ट करना तो आसान होगा। कितना हो गया यहाँ से अब यहाँ से क्या करो 5 करोगे तो 5 आ गया और यहाँ 4 2 हो गया और यहाँ पे कितना गया 1 तो यहाँ पे 11 में से 11 में से 8 जाएगा 9 जाएगा ऐसे आप लोगों को आया 29.25 है ना 29 नहीं आ रहा है 31.25 सर मुझे 27.25 आ रहा है। नहीं 28 आएगा देख लो 32.5 3.25 क्या हो जाएगा 7.5 यहाँ पे कितना होगा ये 5 हो जाएगा यहाँ 4 में से 2 जाएगा क्या होगा 2 बचेगा तो 29.25 आता है 29.25 ये हो गया। यहाँ पे कितना 12 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 9 आएगा यहाँ पे 29.25 आ रहा। तो डिसाइड आपको करना है कि क्या अप्लाई करना है। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो आपके लिए आसान है अगर नहीं समझ में आए तो आपके लिए टफ है। समझ में आ रही है क्या बात। आइए क्वेश्चन इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये किसी क्वेश्चन में इनबिल्ड मिलेगा आपको किसी क्वेश्चन में पहले से रहेगा ये क्वेश्चन में ये छोटा सा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा उस क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ही आएगा आपको। क्लियर चलो अगर हम कहें कि 110% ऑफ आप ले लो 37 का अगर 37 का 110% निकालना हो तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ। आया सभी का। हाँ सर तो क्या किया आपने ये 100 क्या कर सकते हो 100 प्लस 10 कर सकते हो क्या इंटू 37 100% आप 37 कितना हो जाएगा ये 37 खुद हो जाएगा राइट है क्या। 100% जो है 100% 37 का कितना हो जाएगा 37 ही है 7 होगा। 10% होगा तो क्या होगा देखो 10% को कैसे करोगे इसका मतलब आप दिमाग में पहले ही कर लो कि एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा 10 से एक जीरो बचेगा तो 37 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3.7 आ जाएगा। पहले से 3.7 आपको आ गया 40.7। क्लियर
हाँ हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा परसेंटेज का ये सारा प्रॉब्लम था, जिस तरह से आपको करना था। 2 क्वेश्चन और ले लो, आप लोग कर लो प्रैक्टिस के लिए। बट अब टाइम तो है नहीं कि हम लोग नेक्स्ट कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सिंपल सा डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल से बढ़िया है कि हम लोगों ने इतना सिंप्लीफिकेशन अगर पढ़ लिया है तो पहले बोर्ड मास पढ़ेंगे। बोर्ड मास पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल देखने के बाद नंबर सिस्टम में जो सिंप्लीफिकेशन का होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास को देखेंगे। ओके सर। ओके सर, चलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करना है तो एक क्वेश्चन और कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन दो, चलेगा। कर लो। 56% ऑफ 56% ऑफ, तो कैलकुलेटर को लेके ना बैठेगा, नहीं उसकी प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 450, क्योंकि मैं अगर क्लास में रहता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि मना कर देता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। बट अगर क्लास में नहीं हूँ तो आपको खुद अपने से ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मैं बोलने वाला नहीं हूँ। ये आपको ही देखना पड़ेगा कि आ रहा है। टू 52 आ गया। अब देखो क्या है, अब जिन लोगों को नहीं समझ आया कैसे करेंगे, ये 50 + 6 कर ले, 50 + 6 कर ले, परसेंटेज ऑफ 450। अब यहाँ पे भी 6, आपको 6 निकालना आपको टफ लग रहा है तो 6 को भी ब्रेक कर लो ना, क्या दिक्कत है। 50 आप +5 + 1 कर लो, आपको लिए आसान हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट ऑफ 450। तो 50% अगर लोगे इसका हाफ लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 225 हो गया। प्लस इसका 5% लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 5% लोगे तो कितना आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। ये देखो 5% लोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे देखो आप 5 × 450 परसेंट लो 4.0 हो जाएगा, राइट है क्या। ये हो गया 0, 5 और कितना आ जाएगा 22.5। आप प्लस इसका 1% लोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 हो जाएगा। इसको 1% 4.5 होगा, सबको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 5 कितना हो जाएगा 252 सर। ये 10 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 252 आ रहा है, किसी का वो राइट है 252 ही आएगा। अब देखो कैसे आएगा, ये 225 तो है ही, 22 + 4 कितना हो जाएगा, 22 + 4 कितना होगा 26। अब 5.5 + 0.5 मिलके 1 होगा 27, और 27 और 25 मिलके क्या होता है 52, 252 आंसर होगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ सर, और एक दो ना और दो। ओके चलो, ये तो अच्छा लग रहा है, कम से कम आप लोग क्वेश्चन मांग रहे हो। ले लो आप लोग 50% ऑफ 45 हैं 50% ऑफ 45, 59% ऑफ 45 तो कर लो आप लोग। कितना रहा है 26.55। वेरी गुड, एक करेक्ट आंसर है, राइट है। आया सभी का? यस सर। इसको करने की जरूरत है? नो सर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोर्ड मास के थ्रू मिलते हैं, ठीक है ना। बोर्ड मास हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बोर्ड मास आप लोग जानते हो, ब्रैकेट का
ब्रेक कैसे करते हैं ब्रैकेट को, वो चीजों को हम लोग को ध्यान देना और कुछ नहीं देना, तो ब्रैकेट को ध्यान देना है, ठीक है ना? यस सर। यस ओके, सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।